सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के शाही ईदगाह के सर्वे पर 23 तारीख तक लगाई रोक। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि उनको विश्वास है कि एक न एक दिन सर्वे जरूर होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन सबूत नहीं है जिससे वे ये साबित कर सके कि यहाँ पहले मस्जिद थी। लेकिन हिंदू पक्ष के पास प्राचीन सबूत है। खसरा खतौनी में नाम हिंदू पक्ष का है, प्राचीन खेवट में भी नाम हिंदू पक्ष का ही है। यहाँ तक कि बिजली का बिल भी हिंदू पक्ष देता है, पानी का बिल हिंदू पक्ष देता है, नगर निगम का टैक्स भी हिंदू पक्ष ही देता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष के न्यास अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला देती है। मुस्लिम पक्ष कुछ दिनों के लिए सर्वे को रोकने में सफल हो गया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय और संविधान एक न एक दिन फैसला हिंदू हित में ही आएगा। मुस्लिम पक्ष तो यही चाहता है कि सर्वे को कुछ दिनों के लिए रुकवाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष को मालूम है कि ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के प्राचीन सबूत मौजूद हैं और सर्वे होगा तो प्राचीन सबूतों की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में जमा हो जाएगी और न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। इसलिए डर से मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को अटकने भटकाने का प्रयास कर रहा है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि यहाँ पहले मंदिर नहीं था। मुस्लिम पक्ष केवल डर की वजह से बार बार अपील करता है। मुस्लिम पक्ष को भाईचारा निभाना चाहिए, हाई कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि यदि उनके पास सबूत है तो वे न्यायालय में जमा कराएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी कि सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। मैं मुस्लिम पक्ष को कहना चाहता हूं कि आप सर्वे को कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। प्राचीन जितने भी सबूत हैं सब हिंदू पक्ष के पास हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल, खसरा खतौनी में नाम, पुरानी खेवट में नाम, सब हिंदू पक्ष का है। जो नगर निगम उनका टैक्स है वो भी हिंदू पक्ष देता है। तो आपने केवल कुछ दिनों के लिए सर्वे को रुकवा दिया है, लेकिन एक ना एक दिन सर्वे जरूर होगा। जितने भी हमारे हिंदू पक्ष हैं, सनातनी हिंदू भाई हैं, सभी को आशा है कि ईदगाह मस्जिद की सर्वे हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब हमने बिजली चोरी की शिकायत की थी तो ईदगाह में बिजली चोरी पकड़ी गई और 3 लाख का जुर्माना हुआ। तो मुस्लिम पक्ष के पास सबूत नहीं है, वो केवल मामले को लटकाना चाहता है। वो चाहता है कि कैसे भी सर्वे डिले हो जाए और हमारा कब्जा बरकरार रहे। लेकिन मैं मुस्लिम पक्ष को कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे पास कोई पानी बिजली का बिल नहीं है, फिर भी तुम कब तक इस कब्जे को बरकरार रखोगे? एक ना एक दिन न्यायालय को भी सबूतों के आधार पर पता चलेगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो सर्वे जरूर होगा। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगा। सुनने के बाद में जो भी आदेश आएगा हमें स्वीकार है, क्योंकि हिंदू हमेशा संविधान और न्यायालय पर विश्वास करता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को न्यायालय पर विश्वास नहीं है। वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और उसने स्टे को रुकवाया। मुस्लिम पक्ष स्टे को इसलिए रुकवा रहा है क्यों उसके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत यदि सर्वे होगा तो वहाँ पर जो प्राचीन साक्ष्य हैं न्यायालय में जमा हो जाएंगे। ईदगाह मस्जिद में हमारी जो प्राचीन साक्ष्य हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, प्राचीन शिलालेख हैं, स्वास्थ्य का निशान है, पुष्प का निशान है, कमल का निशान है, शीर्षनाग का निशान है, तो वो उन सभी प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में जमा हो जाएगी। तो उस डर की वजह से मुस्लिम पक्ष बार बार अपील कर करके सर्वे के ऑर्डर को रुकवा रहा है। मुस्लिम पक्ष के पास यदि कोई सबूत होता तो सर्वे को नहीं रुकवाता। आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पक्ष को लेकर के प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई, और जिसमें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू किए गए हैं हिंदू पक्षकारों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो 14 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की जो प्रोसीडिंग्स की गई थी, उसमें कोर्ट कमिश्नर को मौके पर जाने से रोकने का आदेश पारित किया गया है। इसमें विशेष रूप बात यह है। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय की किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं रोका गया है। उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई यथावत चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कोर्ट कमिश्नर मौके पर नहीं जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है, और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिनको क्लियरिटी नहीं थी उसको लेकर भी कहा। तो 23 तारीख अग्रिम जनवरी इसमें निर्धारित की गई है। 23 तारीख को जो शाही ईदगाह पक्ष की 2 SLP हैं, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन और एक स्टे एप्लीकेशन, इन दोनों की 23 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी, जिसमें आप अपना पक्ष रखेंगे। हमारा ये मानना है कि इसमें उच्च न्यायालय की किसी कार्रवाई को नहीं रोका गया है। उच्च न्यायालय की कार्रवाई यथावत चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नरों की मौके पर जाने की स्थिति को रोक दिया गया है।
और विस्तृत रूप से उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद इसका अवलोकन करेंगे और अब अवलोकन के बाद आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ कार्रवाई को रोका नहीं गया, किसी को भी सिर्फ स्टे उस कार्रवाई को किया गया है कि कोर्ट कमीशन मौके पर न जाए जब तक कि अग्रिम आदेश ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें हम उच्चतम न्यायालय में क्लियर करेंगे और 23 जनवरी अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है और 23 तारीख को हम अपना पक्ष रखेंगे और मैं मानता हूं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शीघ्र ही हम अपना पक्ष रखेंगे, स्थिति क्लियर होगी और स्थिति क्लियर होने के बाद कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।